नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूं। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम जानेंगे हाथा योगा के अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहले आता है आसना। आसना यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन, वो चाहे सिटिंग पोजीशन हो, स्टैंडिंग हो, सुपाइन हो या प्रोन हो, उसमें होने वाले अलग अलग तरीके के आसन जो आपकी फिजिकल बॉडी के रिलैक्सेशन, टोनिंग ऑफ मसल्स और आपके बेनिफिट के लिए होता है। इसको शुरुआती तौर पर आप बेसिक माइक्रो और मैक्रो एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप एडवांस आसनास में भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। सेकेंड स्टेप आता है षटकर्मा। षटकर्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर एस्पेक्ट है हाथा योगा का, जो कि आसनास के बाद परफॉर्म किया जाता है। षटकर्मा को दो संस्कृत वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, षट और कर्मा। षट मीन्स 6 यानी कि 6, कर्मा मीन्स एक्शंस। 6 एक्शंस या ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी पूरी बॉडी की इंटरनल क्लेंजिंग के लिए काम आती है। जिस तरीके से हम सुबह उठकर अपने बॉडी को, एक्सटर्नल बॉडी को नहाकर प्यूरिफाई करते हैं, उसी तरीके से हाथा योगा के हिसाब से आप कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले, खास करके प्राणायामा, उससे पहले आपको ये षटकर्मा की 6 प्रैक्टिसेस करनी जरूरी रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है, डिटॉक्स होती है। जिस तरीके से आपकी बीमारियां दूर करने के लिए ये बेनिफिशियल रहता है, उसी तरीके से प्राणायामा की प्रैक्टिस करने से पहले भी इसको आप करें तो प्राणायामा आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। षटकर्मा को समझाने के लिए बताया गया है कि आपकी बॉडी जो 5 मेजर एलिमेंट से बनाई जाती है, यानी कि फायर अग्नि, वायु यानी कि एयर, ईथर यानी कि आकाश, अर्थ यानी पृथ्वी, जला यानी वाटर, इन 5 एलिमेंट से आपकी बॉडी जो बनाई जाती है, उसमें से कोई 2 एलिमेंट्स हर किसी की बॉडी में थोड़े से डोमिनेंट होते हैं, जो ओवर पावर करते हैं। और आपकी बॉडी किस टाइप की है, किस नेचर की है, वो इन 2 एलिमेंट्स की डोमिनेंस से ही जस्टिफाई होता है। ये 2 एलिमेंट्स मिलाकर एक दोषा बनाते हैं। ये दोषा ही आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को, क्वालिटी को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। इन दोषास को बैलेंस करने की टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक आती है षटकर्मा। षटकर्मा की वजह से ही आपके दोषास बैलेंस रहते हैं, नॉर्मल स्टेट में रहते हैं। अगर इन दोषास में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है या उन 2 एलिमेंट्स में से कोई एक ओवर पावर करता है, तो आपकी बॉडी में इलनेस या डेथ होती है, जिसकी वजह से आप सफर करते हैं। इन दोषास को डिफाइन करने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए, इन 5 एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। जो हमने 5 एलिमेंट्स की बात करी, उसमें से अगर 2 एलिमेंट्स हम वायु और आकाश, इन दोनों को लेते हैं, तो अगर ये 2 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में थोड़े ज्यादा यानी कि डोमिनेंट हैं, तो आप वायु दोषा में आते हैं। इसी तरीके से ये 2 एलिमेंट्स यानी कि अग्नि और जला, अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपकी बॉडी में ज्यादा हैं या प्रोमिनेंट लेवल में हैं, तो आप पित्त दोषा में आते हैं। इसी तरीके से ये 2 एलिमेंट्स यानी कि पृथ्वी और जला, अगर ये दोनों आपकी बॉडी में थोड़े ज्यादा प्रवृत्ति की हैं, तो आप कफा दोषा में आते हैं। इसी तरीके से इन 3 दोषास को डिफाइन किया गया है। अब इन 3 दोषास के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी का टाइप और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन रहता है। इसी तरीके से ही आप अपनी बॉडी की क्लेंजिंग टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, और क्लेंजिंग की टेक्निक्स को ही षटकर्मा बताया गया है, जिसमें कि आप अपने दोषास को बैलेंस करते हैं। अब हम बात करते हैं षटकर्मा की सबसे पहली टेक्निक के बारे में, किंतु उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वीडियो सिर्फ उनके बारे में बताने के लिए है, आपको समझाने के लिए है। अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कृपया किसी एक प्रैक्टिशनर के साथ या एक एक्सपीरियंस्ड गुरु के सामने ही इसको परफॉर्म कीजिएगा। ये काफी इंटेंस और सीरियस प्रैक्टिसेस हैं, जिनका नुकसान भी कई तरीके से हो सकता है। इसीलिए इसको सही तरीके से और किसी की निगरानी में करना जरूरी रहता है,
कृपया इसको वीडियो से या किताब से पढ़कर ना परफॉर्म करें, अकेले में इसको ना करें। सबसे पहली टेक्निक आती है नेति, यानी कि नेसल पैसेज की क्लेंजिंग के लिए। आपके नोज में जो म्यूकस या किसी तरीके की ब्लॉकेजेस रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए, आपके कफा दोषा को मिटाने के लिए ये टेक्निक बताई गई है। ये जरूरी इसीलिए है कि जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक रहता है या नेसल पैसेज में हमेशा ब्लॉकेज की दिक्कत रहती है, वो अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। किंतु इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी कई सारे हैं कि अगर आपकी ऑलरेडी रनिंग नोज है या म्यूकस इतना ज्यादा भरा हुआ है तो इसको कृपया मत कीजिएगा। सीवियर हेडेक में इसको परफॉर्म मत कीजिएगा। इसी सबसे पहले आता है जल नेति, यानी कि आप एक नेति पॉट लेकर उसमें सलाइन ल्यूकवार्म वाटर भरकर आप अपने नेसल पैसेज की क्लेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि हल्का गुनगुना नमकीन पानी लेकर आप अपने नॉस्ट्रिल की नेसल पैसेज की क्लेंजिंग टेक्निक शुरू कर सकते हैं। दूसरा आता है सूत्र नेति, यानी कि आप एक थ्रेड या रबर लाइक स्ट्रक्चर को अपने नॉस्ट्रिल से निकालकर मुंह के द्वारा पूरी नेसल पैसेज की क्लेंजिंग उस थ्रेड के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा आता है दुग्ध नेति, यानी कि आप ये नेसल पैसेज की क्लेंजिंग मिल्क या दूध के द्वारा भी कर सकते हैं। चौथा आता है घृत, यानी कि घी। एक इंटेंस फॉर्म ऑफ बटर को लेकर घी जिसे कहते हैं, आप उसके द्वारा भी अपने नेसल पैसेज की क्लेंजिंग कर सकते हैं। षटकर्मा की अगली क्रिया बताई गई है धाउति। धाउति 4 तरीके से की जाती है, जो कि आपकी पूरी इंटरनल बॉडी की क्लेंजिंग में सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। इसमें पहला आता है अंतर्धाउति, दूसरा दंत धाउति, तीसरा हृदय धाउति और चौथा मूल शोधना। अंतर्धाउति में आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लेंजिंग होती है, फूड पाइप से लेकर एब्डोमेन से होते हुए आपके इंटेस्टाइन और रेक्टम तक। पूरी डीप क्लेंजिंग जिसे कहते हैं, अगर किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज हो या कोई फूड पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो, उसको क्लियर करने के लिए अंतर्धाउति काम में आती है। इसके बाद आता है दंत धाउति, यानी कि हमारे टीथ और टंग की क्लेंजिंग के लिए हाथा योगा प्रदीपिका में बबूल की स्टिक और नीम का उपयोग करने के लिए बताया गया है दंत धाउति के लिए। इसके बाद आता है हृदय धाउति, यानी कि थोरासिक क्लेंजिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज में आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर टेक्निक बताई गई है वमन धाउति, यानी कि इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। आप सलाइन वाटर या अपनी फिंगर्स के थ्रू एक वॉमिटिंग के सेंसेशन को इंड्यूस करते हैं और अपनी थोरासिक को पूरा क्लीन करने के लिए सारी जितनी भी ब्लॉकेजेस या कोई पार्टिकल्स डिपॉजिट हैं उसको फ्लश आउट करते हैं मुंह के थ्रू। इसके बाद आता है मूल शोधना, यानी कि हमारी एनस की क्लेंजिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज में आती हैं, उसमें बताया गया है कि आप टर्मरिक की स्टिक्स को लेकर अपने एनस में इंसर्ट करके उसको पूरा तरीके से क्लीन करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए। इसी तरीके से धाउति में पूरी बॉडी की इंटरनल क्लेंजिंग, यानी कि थोरासिक रीजन से लेकर फूड पाइप, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन और रेक्टम एनस के थ्रू पूरी बॉडी की क्लेंजिंग होती है। इंटरनल डीप क्लेंजिंग इसे कहते हैं। ये षटकर्मा में सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर टेक्निक यूज आती है। इसके बाद आता है नाउली, जिसमें आप अपने एब्डोमेन की इंटरनल मसल्स को मसाज करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट और आइसोलेट करते हुए। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बताया गया है कि अगर आप सिर्फ राइट साइड ऑफ द मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या आइसोलेट करते हैं या मूवमेंट में लाते हैं, उसकी मसाज करते हैं, तो उसको दक्षिण नाउली बोला गया है। अगर आप लेफ्ट साइड को करते हैं तो वम नाउली बोला गया है। अगर आप मिडिल पोर्शन ऑफ द मसल्स की मसाजिंग और टोनिंग करते हैं, इंटरनली मसाज करते हुए, तो उसको मध्यम नाउली बोला गया है। इस तरीके से आप अपने डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए, एक फायर क्रिएट करने के लिए, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम में बेनिफिट मिले, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेनिफिट मिले, इसी वजह से नाउली किया जाता है और ये षटकर्मा की काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक में आता है। इसके बाद आता है बस्ती, यानी कि योगिक एनेमा। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले एनेमा दिया जाता है, यानी कि उनके रेक्टम में एक ट्यूबुलर पाइप इंसर्ट करते हुए सारे डिपॉजिट्स को या किसी भी चीज को जो ऐसे ऑपरेशन में बाधा बन सकते हैं, उनको खींच लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं।
उसी योगिक थ्योरी के हिसाब से इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहली होती है जल बस्ती, जिसमें आपके हाफ पोर्शन ऑफ द बॉडी पानी के अंदर होता है और उस तरीके से उसमें एनिमा दिया जाता है। दूसरी होती है स्थल बस्ती, यानी कि आप जमीन पर स्क्वाट्स पोजीशन में बैठकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपकी इंटरनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की क्लेंजिंग होती है, जिसमें कोई अगर डिपॉजिट्स हो, कोई ब्लॉकेजेस हो तो वो क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आता है कपालभाति। कपाल यानी कि आपका फ्रंटल ब्रेन रीजन यानी कि हेड रीजन को क्लियर करने की जो टेक्निक है, ये षटकर्मा में और प्राणायामा दोनों में बताई गई है। यानी कि कपालभाति एक तरीके की षटकर्मा भी है और एक प्राणायामा की मेजर टेक्निक भी है, जिसमें आप अपने एब्डोमेन के थ्रू एयर को एक्सर्ट करते हुए फ्रंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन को, हेड रीजन को क्लियर करने में काफी हेल्प करते हैं। इसमें आप एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन करते हैं, जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी की क्लेंजिंग होती है थ्रू एयर। इसके बाद आता है आखिरी टेक्निक षटकर्मा में जो बताई गई है, वो है त्राटका। ये आपकी आंखों की क्लेंजिंग के लिए यूज में आता है। इसमें दो तरीके से इसको किया जाता है। पहला होता है अंतरंगा, दूसरा बाहिरंगा। बाहिरंगा में आप कोई एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं जो कि आपके सामने रखा हो, यानी कि एक पॉइंट ऑफ लाइट या किसी एक ऑब्जेक्ट पर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से फोकस करते हैं, गेज करते हैं बिना आंखों को झपकाए हुए। अगर हम बिना पलकों को झपकाए हुए किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं तो हमारी आंखों से जो पानी आता है उस वजह से हमारी आंखों में क्लेंजिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। इसी को त्राटका में एक षटकर्मा की एक्सरसाइज बताई गई है। अंतरंगा में आप आंखों को बंद कर कर इंटरनली किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं या किसी एक लाइट पर फोकस करते हैं कंटिन्यूअसली बिना कंसंट्रेशन तोड़े। त्राटका में आपकी क्लेंजिंग के साथ एक एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। इसी तरीके से त्राटका को भी काफी बेनिफिशियल एक्सरसाइज और एक षटकर्मा की मेजर टेक्निक में बताया गया है। मैं आशा करता हूं आज भी आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। षटकर्मा के बारे में बेसिक नॉलेज मिली होगी। कृपया इस नॉलेज से या सिर्फ इस वीडियो को देखकर इसको परफॉर्म मत कीजिएगा। अगर आप करना चाहें तो आप लाइव सेशन वीडियो कैमरा ऑन कर कर सारी टेक्निक समझकर, सारे स्टेप्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को जानने के बाद ही आप किसी की सुपरविजन में ही इसको कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप इसी तरीके से योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहेंगे और हम हाथा योगा के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।